बैटल टैंक्स पर जर्मन थिंक टैंक्स का डराने वाला दावा। जर्मनी ने लेपर्ड 2 टैंक भेजे तो रूस से सीधी दुश्मनी हो जाएगी। रूस किसी भी हाल में अपने दुश्मनों को छोड़ेगा नहीं। जर्मन टैंक से रूस में हमला हुआ तो महातबाही आ जाएगी। असल में क्लियर दिखाई दे रहा है कि जर्मनी रूस से इस मामले में पंगा नहीं लेना चाहता, या यह और स्पष्ट कहूं तो जर्मनी रूस से डरा हुआ है। कैप्टन श्याम, ठीक कह रहा हूं मैं? बिल्कुल, मैं यही कह रहा था उस समय कि देखिए ये जो जेलेंस्की ये मांग रहे थे, अपनी डिमांड इनकी है, पर ये लग रहा है सभी को कि ये एस्केलेशन ऑफ वॉर की तरफ का एक कदम होगा। और इसलिए कई नेटो सदस्य जो 15 लोग रैमस्टेन में मिले एयरबेस में, उनमें से कई लोगों ने, जिनकी टिप्पणी नहीं बाहर आ रही है, वो ये कहना चाह रहे हैं कि हम डायरेक्ट एस्केलेशन में आ जाएंगे। और रशिया कह रहा है कि ये उनके लिए डिल्यूजन है। मैंने कहा था मत इंटरफेयर करो, तुम डायरेक्टली सामने आ रहे हो। और इसीलिए जेलेंस्की कह रहे थे कि पॉलिटिकल विल खत्म होने वाली है, इसलिए इसका डायरेक्ट असर पड़ेगा। मैं एक और बात कहना चाहूंगा यहां पे कि ये कहा गया है अमेरिका की तरफ से भी और दूसरे अलायंस की तरफ से भी कि जेलेंस्की को अभी थोड़ा सावधान रह के थोड़ा टाइम लेना चाहिए और रिग्रुपिंग करनी चाहिए। और इस बीच में ये सब कदम उठाएंगे वो, और शायद 2-3 महीने बाद जब सब रेडी हो जाए तब जाके अटैक करेंगे। वैसे एक बात मैं कहूं तो ये आप चैलेंजर 14 टैंक देके, कुछ टैंक देके क्या कर लोगे? कुछ एक टैंक देकर क्या कर लोगे? कुछ एक 10, 15, 20 टैंक देकर आप क्या करेंगे? लेकिन अभी ये जो बात कही जा रही है कि आप टैंक दीजिए, ये क्या वाकई रशिया जानता है वो क्या करेगा इसलिए किया जा रहा है, या ये माइंड गेम है कि तुम दो तो सही देखेंगे? एक तरीके से ये धमकाया जा रहा है, ये क्या है, माइंड गेम है क्या, ये समझेंगे। लेकिन उससे पहले 9 लैटिन अमेरिकन कंट्रीज, 9 देशों से बात कर रहा है अमेरिका। यूक्रेन को वेपन सप्लाई पर यूनाइटेड स्टेट्स जनरल का दावा। लैटिन अमेरिकी देशों से अपने रूसी हथियार यूक्रेन को देने की अपील। लैटिन अमेरिकी देशों के पास रूसी हथियारों का जखीरा। एक्चुअली अमेरिका ये बताने में लगा हुआ है कि यूक्रेन के जो सैनिक हैं वो रशियन सोवियत इरा के जो हथियार हैं उनके साथ ज्यादा ट्रेंड हैं और बहुत आसानी से वो चला लेते हैं। लिहाजा हम अमेरिकी हथियार देंगे जो कि डिफरेंट टेक्नोलॉजी में बने होते हैं, तो उसको अडॉप्ट करने में यूक्रेन को देरी लगेगी। उससे ज्यादा कारगर ये होगा कि जिन जिन देशों के पास और जो अमेरिका के मित्र देश हैं जो उसका कहा मान लेंगे और उनके पास सोवियत इरा के हथियार हैं, वो क्विकली यूक्रेन को दें ताकि बगैर टाइम वेस्ट किए यूक्रेन उसका इस्तेमाल कर सके। क्या ये थ्योरी अपने आप को बचाने के लिए अमेरिका ने गढ़ी है या इसमें दम है? मुकेश कौशिक जी। देखिए, मुझे लगता है दिनेश गौतम, जिसको हम नेटो कहते हैं, जिसको हम वेस्ट कहते हैं, वो एक ब्लॉक नहीं बचा रह गया है। 11 महीने की इस लड़ाई के बाद नेटो 3 हिस्सों में बड़ा पूरी तरह से टूटा हुआ दिख रहा है। पहला हिस्सा है अमेरिका और यूके, दूसरा हिस्सा है उसमें जर्मनी फ्रांस वाला वेस्ट यूरोप, और तीसरा हिस्सा है उसमें ईस्टर्न यूरोप। तो ईस्टर्न यूरोप चाहता है कि वेस्टर्न यूरोप खुल के सामने आए, और अमेरिका और यूके पुश करना चाहता है जर्मनी फ्रांस को कि वो अपने आप को इधर उधर ना रखें। पहले वो रूस के मददगार भी हो गए थे, उन्होंने एनर्जी सप्लाई वहां से लेना शुरू कर दिया था, और सीधे सीधे अब उनको ये भी डर है कि रूस के साथ अगर सीधे पंगा हुआ तो युद्ध खत्म होने के बाद वो किस मुंह से उसके पास फिर से वापस जाएंगे। राइट, जो आप कह रहे हैं सर, उसका मतलब ये है कि नहीं चाहते वो, अमेरिका खासतौर से नहीं चाहता कि मुल्कों की ऐसी स्थिति हो कि चीजें क्लियर ना हो कि अमेरिका के साथ हैं या नहीं है। अमेरिका ये चाहता है बहुत स्पष्ट हो कि कोई देश अमेरिका के साथ है या नहीं, और जर्मनी की यही स्थिति साफ करने के लिए वो ये सब कर रहा है। और जर्मनी जो कर रहा है, क्या वो अमेरिकी इस चाल का, अगर ये चाल है तो क्या सही काउंटर कर रहा है, ये भी हम समझेंगे। लेकिन जरा देखिए घातक टैंक्स पर रूस का दावा, ये डबल गेम समझने की कोशिश कीजिए। क्या दावा हो रहा है और एक्चुअलिटी क्या है, जरा देखिए। घातक टैंक्स पर रशिया का दावा क्या है? पश्चिमी टैंक्स को जंगी मैदान में ध्वस्त कर देंगे पलक झपकते ही, ये कहना है। आपने देखा दिमित्री पेस्कोव क्या कह रहे हैं। अब जरा देखिए घातक टैंक्स के इनसाइड स्टोरी। अमेरिका यूक्रेन को क्यों नहीं दे रहा एडवांस टैंक? कई वजह हैं। पहली वजह क्या है? रूस की धमकी से डरा हुआ है। कहा है अमेरिका को भुगतना पड़ेगा, और अमेरिका के बड़े शहर हमने सीधे सीधे अपने मिसाइलों के निशाने पर रखे हुए हैं। यार्स वगैरह हर दिन आप जानते हैं डिस्प्ले किए जा रहे हैं। ये इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल हैं, सीधे सीधे अमेरिका के बड़े शहरों को सीधे टारगेट किया जा सकता है। पहला, डरा हुआ है। दूसरी वजह, अमेरिकी टैंक से रूस में हमला हुआ तो खतरा बढ़ेगा। जिसका हथियार होगा वो सीधे सीधे रूस के टारगेट पर आएगा। अमेरिका का हथियार होगा, अमेरिका सीधे, खास तौर से जिनको लेकर अलर्ट कर दिया गया है कि ये ना किया जाए वरना इसको लेकर अंजाम भुगतना पड़ेगा। इसलिए जर्मनी लेपर्ड को लेकर पैर पीछे खींच रहा है। तीसरी वजह, जंगी मैदान में टैंक्स फेल हुए तो कलाई खुल जाएगी। बड़े बड़े नाम ये जो आप सुनते हैं, स्ट्राइकर, लेपर्ड, पेट्रियट, कुछ एक रिपोर्ट्स तो ये भी कहते हैं कि पेट्रियट को लेकर जो आप बातें सुनते हैं, पेट्रियट जब सामने आएगा तो ये मुमकिन है कि वो बातें उसको मैच ना कर पाए जो उसकी हवा बनाई गई है। क्या ये हवा निकल जाएगी? इसलिए भी ये सब है। अब जरा चौथी वजह देखिए, टैंक्स के फेल होने से
असल में तो ये मिलिट्री इंडस्ट्रियल कॉम्प्लेक्स का क्या धारा है, ये अब तक दुनिया समझ चुकी है। तो अगर वो हथियार ही एक्सपोज होने शुरू हो जाएंगे तो उनको खरीदेगा कौन? कम से कम एक्सपोज नहीं हुए तो कुछ समय तक उनकी हवा तो बनी रहेगी, और उस हवा में कहीं बिक जाएंगे। क्या ये सभी कारण हैं? इनमें से कोई एक कारण है? हमारे एक्सपर्ट्स क्या समझते हैं इनमें सबसे अहम बात कौन सी हो सकती है? लेकिन जरा ये इंफॉर्मेशन भी आपको देख लेना चाहिए। रशिया क्या चाहता है? रशिया चाहता है कि अमेरिका भेजे एडवांस टैंक। कम से कम बातों से तो ये जाहिर कर रहा है। रशिया ने मन बना लिया कि टैंक्स को हम तबाह करेंगे, और टैंक्स के बैटल में रशिया का अपर हैंड है। जब टैंक्स आर्टिलरी की बात आती है तो रशिया का अपर हैंड है। ये आपको जनरल सिवाच बताएंगे, अभी कैप्टन श्याम बताएंगे। पुतिन ने पहले ही कहा था कि पश्चिमी हथियारों को हम छोड़ेंगे नहीं, और टैंक्स को लेकर वो ये स्पष्ट कर देना चाहते हैं कि टैंक्स का पूरी दुनिया में रशिया का लोहा माना जाता रहा था, माना जाता रहेगा। इनमें से जो वजह मैंने बताई, उनमें से कौन सी बड़ी वजह आपको लगती है? और रशिया यहां जो कह रहा है कि आप टैंक्स भेजो, हम बताते हैं उनकी हैसियत क्या है। ये माइंड गेम है या हकीकत है? जनरल सिवाच को लगता है कि दिनेश इसमें सारी चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है। कहीं ना कहीं डायरेक्ट पंगा नहीं लेना चाहते रूस से, और दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़ बहुत ये है, कहीं एक्सपोज हो गया लेपर्ड 2 और वो उतना नहीं कर पाया जितना सोच रहे हैं, तो उसकी जो मार्केट है वो बढ़ जाएगी। और मुझे सबसे बड़ा खतरा लग रहा है, यूक्रेन में लोग ट्रेन नहीं है, इसको गलत ढंग से इस्तेमाल करेंगे तो कैजुअल्टी होगा, और अगर वो कैजुअल्टी हो गया तो फिर ये वर्ल्ड में बात हो जाएगी लेपर्ड 2 जो है वो जो वार के अंदर फेल होगा तो उसकी पूरी मार्केट चली जाएगी। क्योंकि देखो टैंक अकेला नहीं लड़ा जाता, टैंक की जो बैटल होती है वो ऑफेंसिव मैन्यूवर मैकेनाइज्ड वारफेयर के साथ होती है। अगर यूक्रेन उसका इस्तेमाल करेगा बिल्टअप एरिया में तो वाकई कहीं ना कहीं जो उनकी एंटी टैंक मिसाइल है रूस उसको बर्बाद करेगा, और फिर छवि जो है लेपर्ड 2 की वो खत्म हो जाएगी। ये बहुत बड़ा डर लगता है, मुझे लगता है जो जर्मनी को, और उससे उसकी जो सर एक बहाना तो है ना, एक बहाना तो है कि असल में वो लोग उतने ट्रेन नहीं हो पाए, वो हथियार थे लेकिन उतनी बढ़िया ट्रेनिंग नहीं होती। ये बहाना, इसकी आड़ में अपने हथियारों की इज्जत तो कभी भी बचा सकते हैं। कैप्टन श्याम यस, मैं ये कहना चाहूंगा थोड़ा आगे इससे कि ये लेपर्ड टैंक्स जो है ये बहुत सारे कंट्रीज ने यूज कर रहे हैं, बहुत ही कॉमन टैंक है, और ये नाटो के कई एलाइज यूज कर रहे हैं। तो ये जो 15 लोगों में ये सहमति इसलिए नहीं हो पा रही है कि लोग ये एस्केलेशन में नहीं पड़ना चाहते, जो हम पहले डिस्कस कर चुके हैं। तो ये उम्मीद ये नहीं है कि जर्मन तो दे देगा, लेकिन बाकी लोग अगर नहीं देंगे तो कितने टैंक एक्चुअली जाएंगे और एक्चुअली इफेक्टिवली यूक्रेन को मिलेगा क्या? तो सबसे बड़ी बात यह आ रही है कि एस्केलेशन को रोकने के लिए डायरेक्ट पंगा नहीं लेने